तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे और वेलकम आप सभी का हमारे इस इम्पोर्टेंट वेब सीरीज में। अब यहाँ पे हम लोग डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी पढ़ रहे थे और आपको मैंने बताया था कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो मैं वहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से समझा है, समेशन mr²। इसको हमने कहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको मैंने बोला था कि मैं mi से रिप्रेजेंट करूंगा एंड दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको कहते हैं समेशन mr²। अब ये क्या था आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा, मैंने बताया था, वहां पे इंट्रोडक्शन भी दिया था। आज हम पढ़ेंगे सब स्टैंडर्ड बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, जिसके बारे में सिलेबस भी है। कल मैंने सिलेबस भी लिखवाया था और पिछली वीडियो में मैंने सिलेबस लिखवाया था, हालांकि मैंने कल ही वीडियो बनाया था उसका। तो आज हम पढ़ेंगे सब स्टैंडर्ड बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। तो उसमें तो पहला टॉपिक आता है, आप उस टॉपिक को लिखें। पहला टॉपिक आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड। एक यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे जिसका मास m दिया हुआ है, ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ, और उसका लेंथ दिया हुआ है 2a। तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हैं एक यूनिफॉर्म रॉड का। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और इसकी लेंथ दे रखी है 2a, ठीक है, इसकी लेंथ 2a दे रखी है और इसका मास दे रखा है कैपिटल M, ठीक। दिस इज अ यूनिफॉर्म रॉड। ये क्या है आपके पास, यह एक यूनिफॉर्म रॉड। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। पहला कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड के एक एंड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है। इस एंड पे हम एक एक्सिस बनाएंगे जो इसके परपेंडिकुलर होगी और इस एंड की एक्सिस से हम इस यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। एक तो पहला केस ये। दूसरा केस ये हो सकता है कि इसके सेंटर पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, ठीक है। तो दो केसेस बनेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास m दिया हुआ है, लेंथ इसका 2a है, अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड, या अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है। दो केस बनेंगे। तो पहला केस हम यहां पे डिस्कस करेंगे जब एक एक्सिस जो होगी हमारी एक एंड से पास होगी। किस एंड, ये रॉड के एंड से पास होगी, ठीक है, ये रॉड के एंड से पास होगी। मान लीजिए कि यूनिफॉर्म रॉड है, इस यूनिफॉर्म रॉड के एक एंड से जब एक्सिस पास होगी तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो यहाँ पे पहले कुछ मैं लिख के आया हूं, उसको लिख लें ताकि फिर आगे हम सॉल्व कर लेंगे। पहले जो लिखना है उसको लिख लेते हैं ताकि नोट्स भी बन जाए, ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं इसको शॉर्टकट लिख रहा हूँ, कल बताया था मैंने। आप इसको पूरा लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a uniform rod, moment of inertia of a uniform rod, ठीक, of mass capital M and length 2a about an axis passing through। असल में आज हमें दो स्टैंडर्ड बॉडीज के बारे में चर्चा करनी है, इसलिए मैं जल्दी लेके चल रहा हूं। तो जहां पे आपको समझ में ना आए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगा। देखिए अगर आपने पिछला वीडियो देखा हुआ है तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। अभी बस मैंने लिखवा रहा हूँ। अभी हो क्या रहा है, इस एक्सिस के अबाउट कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस रॉड का, इस सेंटर के अबाउट कैसे निकालेंगे, ये भी हम देखेंगे। अबाउट एन एक्सिस थ्रू, अबाउट एन एक्सिस पासिंग through one end or perpendicular to the rod, परपेंडिकुलर होगी रॉड के, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रॉड। ये एक्सिस रॉड के परपेंडिकुलर है, आप देख भी सकते हैं।
ये परपेंडिकुलर। तो इस एक्सिस के अबाउट, जो कि हमारी एक फिक्स एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट सबसे पहले हम निकालने वाले हैं ये फैला कैसे, इस एक्सिस के अबाउट। इस सेंटर के अबाउट हम बात देखेंगे, तो इस चीज को हमें यहाँ पे नोट कर लेना चाहिए। अगर हम इस एक्सिस के अबाउट निकालने वाले हैं तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एक्सिस बनाएंगे, एक एंड पे यूनिफॉर्म रॉड के, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट हमें इस यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, जिसका लेंथ 2a दिया हुआ है, मास कैपिटल M दिया हुआ है, ये सब हमें गिवन है। अब हम यहाँ पे एक मास एलिमेंट यहाँ पे लेट करेंगे, मास एलिमेंट चूज करेंगे, ताकि ये पूरे एक छोटे से हिस्से का एलिमेंट चूज करेंगे। उसके बाद हम, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का प्रयास करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो सारे, ठीक है, सारे यूनिफॉर्म रोड का, यानी सारे मतलब पूरी बॉडी का हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, जो कि एंड पे है और रोड के परपेंडिकुलर है, वो आ जाए। तो छोटे एलिमेंट को कंसीडर किया और इसको हमने नाम दिया PQ। अब ये देखिए लीनियर है, लीनियर है मतलब ये कोई 2 डायमेंशन नहीं है, कोई 3 डायमेंशन नहीं है, दिस इज अ लीनियर। तो हम एक ही डिस्टेंस ले लेंगे, मानते हैं कि ये इस एक्सिस से x डिस्टेंस की दूरी पर है और परपेंडिकुलर है, आप देख भी सकते हैं रॉड के परपेंडिकुलर है, x दूरी पे है, तो इस दूरी को हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे डेल्टा x, ठीक, या dx, जो भी आपका मर्जी है, ठीक है। ये जो रॉड की इस एक्सिस से जो दूरी है परपेंडिकुलर, वो दूरी है x, हमने लेट किया, और डेल्टा x हमारा क्या है, मास एलिमेंट का डिस्टेंस, ये हमने लेट किया है। तो जो हमने लेट किया है उसको लिखना बहुत जरूरी होगा, इसको लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ मास एलिमेंट, इसको कहते हैं मास एलिमेंट। ये कुछ वर्ड जो है चलते रहेंगे आगे हमारे डेरिवेशंस वगैरह में, तो इससे हमें ध्यान देना होगा। डिस्टेंस ऑफ मास एलिमेंट, डिस्टेंस ऑफ मास एलिमेंट फ्रॉम द एक्सिस, ये एक्सिस है, फ्रॉम द एक्सिस मास एलिमेंट की डिस्टेंस क्या है, डेल्टा x, ठीक, सॉरी डेल्टा x नहीं है, एक्सिस से जो दूरी है वो x है, सॉरी, जो हमने मास एलिमेंट चूज किया है उसकी एक्सिस से दूरी हमारे पास x है, और अगर ये O है और इसको P मानेंगे तो ये OP के बराबर, ठीक है। तो एक्सिस से दूरी मास एलिमेंट की एक्सिस से दूरी क्या है, x है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे नोट करने वाली बात है वो ये मास, एक बार मैं चेक करूं कि ये नीचे आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी आता नहीं है, इसको मैं चेक, हाँ ठीक है, वीडियो में आ रहा है। मास मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको दिखे, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ये थोड़ी लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी डेरिवेशंस वगैरह में, इसलिए हम लिखवा रहे हैं और आपको एज इट इज लिखना है। यहाँ पे कोई भी मतलब मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ये थोड़ा बना के आया हूँ ताकि आपको लिखने वाला मटेरियल भी मिल जाए। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड, मास per unit length of the rod is given by मास क्या है इस रॉड का, कैपिटल M है मास लिख दिया है। लेंथ रॉड, मास पर यूनिट लेंथ, मास देना है पर यूनिट लेंथ, और रॉड की लेंथ कितनी है, 2a, तो m/2a। so this is the mass per unit length of the rod which is equal to m/2a, ठीक। तो ये m/2 आपकी क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड। नाउ सेकंड थिंग, अगर ये मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड है तो इस मास एलिमेंट का मास क्या हो जाएगा, हमें इस पूरे रॉड का मास पता था कैपिटल M, लेकिन इस छोटे वाले मास एलिमेंट का मास क्या हो जाएगा, सो मास ऑफ द मास एलिमेंट, मास ऑफ द मास एलिमेंट, मास ऑफ द मास एलिमेंट, ठीक, मास ऑफ द मास एलिमेंट जो कि PQ है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा m/2a, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, डेल्टा x, इसको हम कहेंगे डेल्टा x। बस इतना हमें ध्यान देना, ठीक। मास ऑफ द मास एलिमेंट PQ इज m/2a इनटू
डेल्टा एक्स। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे अभी करवाते हैं इसको, क्योंकि अभी जगह नहीं है और फिर आपका दिखेगा नहीं। तो ये आप नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पे ऊपर का बना देता हूँ। तो ये केस 1 चल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m and length 2 about an axis which is passing through its one of end। तो अब जो है इतनी चीजें हमें मिल गई। कितनी चीजें हमें मिल गई? एक हमें मिला मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड जिस m upon 2 है, और एक हमें मिला मास ऑफ द मास एलिमेंट जिस m upon 2 into delta x। ठीक, अब हमें निकालते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये फिगर को मैं रफ कर दूं ज्यादा अच्छा होगा, मेरा इतने में आ जाएगा। तो मैं इस फिगर को रफ कर देता हूं, आप फिगर इसको बना लीजिएगा। ठीक है, एक बार फिगर आप इसको देख लीजिए, यही फिगर बनाना है। तो इस फिगर को मैं यहाँ पे रफ करता हूं और आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैसे निकालना है। अच्छा, ये किसी एक्सिस के अबाउट है नहीं, मतलब किसी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट नहीं है, ये सिंपली एक एक्सिस मैंने लाइन बनाई है। और ये चूंकि मैंने बताया था कि लीनियर है, वन डायमेंशन में है, तो ऐसा कोई एक्सिस नहीं है। ठीक है, तो इसको हम कोई कैपिटल ए, कोई कैपिटल बी, कोई कैपिटल सी का नोटेशन नहीं देंगे, सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्म एम आई लिख देंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट अ गिवन एक्सिस। देखिए अबाउट, क्योंकि बार-बार लिखने का पूरा मतलब तो है नहीं। अबाउट अ गिवन एक्सिस इज गिवन बाय। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ गिवन एक्सिस इज गिवन बाय। कैसे दिया जाएगा? अच्छा देखिए, ये रॉड था, ये जीरो लेंथ, ये ओ था जीरो ओरिजिन, ये रॉड की लेंथ 2a थी। यहां पर हमने मास एलिमेंट कंपेयर किया था, जिसका हमने क्या नाम दिया था? pq नाम दिया था। इसकी लेंथ डेल्टा x थी, इसकी यहां से दूरी x थी, ये 0 है, और यहां तक क्या है? लेंथ 2 है। ठीक है, तो हमें इस एक्सिस के बाद पूरे इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे और पूरा इस 2a तक जाएंगे, मतलब पूरे डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो पूरे रोड का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा इस एक्सिस के बाद। मतलब हमें 0 से शुरू करना पड़ेगा, लिमिट जो हमारी होगी वो 0 से 2a होगी। तो हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे 0 से 2a, हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे 0 से 2a। और हमारे पास मास एलिमेंट क्या है? m upon 2a into delta x। तो यहाँ पे रखेंगे m upon 2a into delta x। तो समेशन m ये हमारे पास, ठीक है, ये क्या था? समेशन mr स्क्वायर। तो m तो हमारे पास ये है, हम मास एलिमेंट लेके चल रहे हैं, तो मास एलिमेंट का मास ये है m upon 2a into delta x। अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है x, तो यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर। ठीक, आपको बात समझ में आ रही होगी। इससे तुम्हारा हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो x ही है इस मास एलिमेंट तक की, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, तो ये x स्क्वायर। अब इसको इंडिकेट करना बहुत आसान है, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, जैसे कैपिटल n तो कांस्टेंट ही है, अपॉन 2a भी कांस्टेंट है। ठीक है, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2a की रहेगी। ये डेल्टा x यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, डेल्टा x को dx लिखेंगे। ठीक है, अब बहुत आसान है, अब आपने फॉर्मूला पढ़ ही रखे हैं, m upon 2a एज इट इज। इसके बाद x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3, x क्यूब अपॉन 3 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। लिमिट 0 से 2a है। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो m अपॉन 2a इनटू जहां पे x है वहां पे 2a रखेंगे, तो 2 2 जा 4, चलो रख देते हैं 2a का होल क्यूब अपॉन 3, और 0 वाला तो 0 ही हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यह हो जाएगा m अपॉन 2a इनटू 2 2 जा 4 2 जा 8 a क्यूब अपॉन 3, ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, a कैसे एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 4 अपॉन 3 m a स्क्वायर, 4 upon 3 m a square. This is the moment of inertia of a uniform rod of mass m, length 2a, about an axis which is passing through one of its end. So this is the moment of inertia of a rod when axis passing through its one of end. तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया 4 upon 3 m square। हमने सिंपली आपने इसको इंडिकेट किया 0 से 2a तक, और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब सवाल उठता है कि जब यही एक्सिस सेंटर से पास करेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आइए इसको भी देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए।
इसको रफ करते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं यूनिफॉर्म रॉड का अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स वन ऑफ सेंटर। तो पहले डायग्रामेटिकली समझेंगे, डायग्राम में समझेंगे कि कैसे शो करेंगे। अच्छा देखिए, चलो ठीक है, मैं इसको दोबारा लिख दूंगा, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी मास पर यूनिट लेंथ और मास ऑफ मास एलिमेंट पी जो की जरूरत तो पड़ेगी हमें, तो दोनों जरूरत पड़ेगी। तो हम जो जरूरत पड़ेगी पहले इसको लिख लेते हैं। पहले केस टू लिखिए। अब ये केस टू है, ठीक है। केस टू क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a uniform load of mass m and length 2a about an axis passing through its center। passing through its center, जब सेंटर से पास करेंगे एक्सिस तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या और परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। रॉड के परपेंडिकुलर तो हो गई, कोई शक नहीं है, परपेंडिकुलर टू द रॉड। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? डायग्राम वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये रॉड रहेगा, इसकी लेंथ अभी भी 2a ही है, ये लेंथ 2a ही है, मास कैपिटल m है। अब जो एक्सिस है वो सेंटर से पास कर रही है और रॉड के परपेंडिकुलर है। तो हम मास एलिमेंट यहाँ पे चूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमने मास एलिमेंट यहाँ पे चूज किया है तो वही दूरी हम यहाँ पे x मान लेंगे, इसकी दूरी डेल्टा x मान लेंगे, ठीक। तो एक्सिस से मास एलिमेंट की दूरी कितनी हो गई? x, यानी ये PQ है मान लीजिए, ठीक है। एक्सिस से मास एलिमेंट की दूरी कितनी हो गई? x, और इस मास एलिमेंट की डिस्टेंस कितनी है? डेल्टा x। अब सवाल है कि हमको पूरा ये रॉड कवर करना है और एक्सिस हमारे सेंटर पे है, लेंथ 2a है, तो हमको -a से +a की तरफ, मतलब -a से +a की लिमिट लेनी पड़ेगी तभी पूरा हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2a है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये a हो जाएगी, ये a हो जाएगी। अब अगर इधर चल रहा है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी, ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। तो हमको -a से +a की तरफ लिमिट रखनी होगी ताकि हम पूरे रॉड पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस जिस पासिंग थ्रू सेंटर निकाल। तो लिमिट हमारी चेंज होगी, बाकी सब कुछ एक जैसे रहेगा, लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे -a हो जाएगी और यहाँ पे +a हो जाएगी। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, बाकी सब कुछ वही रहेगा। क्या? मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, सॉरी, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड क्या हो जाएगा? m/2a हो जाएगा, ठीक है। और मास ऑफ मास एलिमेंट क्या हो जाएगा? m/2a इनटू डेल्टा x। बाकी सब कुछ एज इट इज है। तो अब सीधा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑफ रॉड अबाउट ये वाली एक्सिस, यानी अबाउट अ गिवन एक्सिस, about the given axis is given by कैसे निकालेंगे? ये आएगा -a से +a, लिमिट चेंज होगी, बाकी सब कुछ ऐसे रहेगा, m/2a इनटू डेल्टा x और परपेंडिकुलर डिस्टेंस x का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, आपने एक रिजल्ट यूज किया होगा, जब -a से +a, मतलब जहां पे लिमिट सेम रहती है, तो डिफरेंट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी है, जब लिमिट सेम रहती है और माइनस से प्लस रहती है, तो यानी हम कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मान लीजिए -a से +a लिमिट है, ठीक है। यहाँ पे कोई फंक्शन f(x) है, कुछ भी है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये हो जाता है 2 बाहर आ जाता है और यहाँ पे 0 से a हो जाता है और बाकी फंक्शन का यहाँ पे एज इट इज रहता है। ये एक प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव इंटीग्रल की जो आपको यहाँ पे यूज करनी है। तो 2 बाहर आ जाएगा, बाकी ये लिमिट क्या हो जाएगी? अच्छा, बाकी और कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट टर्म्स जो है वो भी बाहर आ जाएंगे, तो उसको भी लिख लेते हैं। पहले कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर लेते हैं, m/2a, फिर ये 2 भी बाहर आएगा, इंटीग्रल 0 से a हो जाएगा, अंदर बचेगा x² dx, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा m/a, x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x³ 3, और लिमिट क्या है? 0 से a लिमिट है। इसके बाद m/a, जहां पे x है वहां पे a आ जाएगा, a³/3, एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर a², तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3 ma²। क्या हो जाएगा? 1/3 ma², ये 3 है, तो 1/3 ma² इसका क्या आ जाएगा? आंसर आएगा।
तो सेंटर पे जब सेंटर के अबाउट एक्सिस पास करेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ रहा था, और जब एंड पे पास करेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा था 4/3 m स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे 4/3 m स्क्वायर आ रहा था जब यहाँ से पास करेगी, और जब सेंटर से एक्सिस पास करेगी तो 1/3 m स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है। तो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रोड। एक यूनिफॉर्म रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स वन ऑफ एंड और पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ये हमने डिस्कस किया। अब जो अगला है वो है रेक्टेंगुलर लेमना। अब हम लेंगे रेक्टेंगुलर लेमना। मैंने पिछले क्लास में रेक्टेंगुलर लेमना का जिक्र किया था, तो अब उसी का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का प्रयास करेंगे। जो अगला एग्जांपल है वो यही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमको एक रेक्टेंगुलर लेमना। तो आइए उसको भी देख लेते हैं फटाफट। वो थोड़ा सा इजी है तो जल्दी हो जाएगा, तो उसकी चिंता मत करिए आप। आपने ये समझ लिया, अगर जिसको अभी ये समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार वीडियो देख ले, क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान भाषा से हमने बताया है, और इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए ताकि आप कर पाए। तो अगली हेडिंग डालिए। अगला जो हमारा एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल जो है वो है रेक्टेंगुलर लेमना। पहला वाला एग्जांपल था यूनिफॉर्म रॉड का, अगला वाला एग्जांपल है रेक्टेंगुलर लेमना का। ठीक, अगला वाला एग्जांपल हमारा है रेक्टेंगुलर लेमना। तो रेक्टेंगुलर लेमना होता कैसा है जरा देखिए। अच्छा, इसकी तो साइड हम लेंगे, साइड की जो लेंथ लेंगे वो 2a लेंगे, इस बात का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। साइड लेंथ 2a है, तो रेक्टेंगुलर लेमना कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर लेमना है, रेक्टेंगल टाइप का दिखेगा। इसकी लेंथ हमारे पास 2a है। ठीक ठीक है, इसकी लेंथ 2a है, और रेक्टेंगुलर लेमना है तो साइड 2a होगी, और ये मतलब लेंथ 2a होगी तो ब्रेड्थ भी कुछ होगी। तो ब्रेड्थ की जो लेंथ है वो है 2b, तो टू साइड जो है 2a 2b, यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे साइड में 2। सीधे से रेक्टेंगुलर लेमना तो ये 2d फिगर है, आप समझ पा रहे होंगे। तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे x एक्सिस के अबाउट, y के अबाउट और z के अबाउट। कैसे ना देखते हैं, इसको दोबारा समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास रेक्टेंगल लेना है, ठीक है, और ये हमारे पास हमने एक्सिस बनाई x, ओरिजिन z, y। तो अब इस रेक्टेंगुलर लेमना का जिसका लेंथ 2a और 2b है, ठीक है, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे x एक्सिस के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट और z एक्सिस के अबाउट। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है जब हम ox एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो उसको हम नाम देंगे a, y एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो उसको हम नाम देंगे b, और z एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो उसको हम नाम देंगे c। तो ये सारा मैंने आपको बताया है। और इसी स्टैंडर्ड नोटेशन जब हम इसका x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो जो स्टैंडर्ड नोटेशन यूज करेंगे वो a यूज करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। जब इसके अबाउट निकालेंगे तो स्टैंडर्ड नोटेशन b यूज करेंगे, और जब इसके अबाउट निकालेंगे तो स्टैंडर्ड नोटेशन c यूज करेंगे। बस ये आगे हमें ध्यान देना था। तो अब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। सबसे पहले वो x एक्सिस के अबाउट, यानी x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो पहले कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, इसको रफ करते हैं। पहले कुछ लिखते हैं ताकि जगह बने। जगह कम है तो हमें उसी हिसाब से आगे बढ़ना होगा। पहले तो मैं एक छोटी चीज लिखने का प्रयास करता हूं, वो है कि we have to find moment of inertia क्या of a rectangular lamina ना, moment of inertia of a rectangular lamina of rectangular lamina about an axis OX, OY and OZ respectively। ठीक, इन तीनों एक्सिस के अबाउट हम क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का प्रयास करेंगे। तो पहले इसके अबाउट निकालेंगे, फिर इसके और फिर इसके अबाउट निकालेंगे। तो मैंने डायग्राम आपको बनाया था, वही डायग्राम बना लीजिए। तो पहले हम निकालेंगे पहला केस अबाउट एक्सिस OX, अबाउट एक्सिस OX मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या। तो फिगर जो यहाँ पे बनेगा वो फिगर मैं आपको पहले बना देता हूँ।
फिगर आपका बनेगा, ये रेक्टेंगुलर लेमिना है, ठीक है। ये हमारे पास एक्सिस OX रहेगी, ओ है, ये गड़बड़ हो गया, उल्टा लिख दिया। ये x यहाँ पे O, ये Z रहेगा, ठीक है, ये y रहेगा। इसकी लेंथ 2a है, इस बात को आपको ध्यान देना है, और इसकी लेंथ आपकी 2b है, ठीक। OX एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है, तो जब हम OX एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो इसके अबाउट हमें क्या लेना पड़ेगा, मास एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो मास एलिमेंट हम इसका ऐसा लेंगे, दिस इज अ मास एलिमेंट, ठीक है। तो मास एलिमेंट हमने ले लिया PQ, PP डैश, PQ, PP डैश, QP डैश, ये हमने मास एलिमेंट ले लिया, PP डैश, QP डैश। अब थोड़ा सा यहाँ पे इसको यहाँ पे करते हैं, जगह बनाने का प्रयास करते हैं। पहले इसको हम लोगों ने थोड़ा और नीचे ले लिया, ठीक है। एक्स एक्सिस के अबाउट में निकाला। अब किस एक्सिस के अबाउट में निकालना है, हमें निकालना है OX एक्सिस के अबाउट। किसका निकालना है, इस रेक्टेंगुलर लेमिना का निकालना है। मास एलिमेंट हमने ले लिया है, ये एक्स एक्सिस के अबाउट हमने मास एलिमेंट ले लिया। तो मास एलिमेंट की एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है, ये y पर है, मतलब ये जो डिस्टेंस आता है ये y चलेंगे, तो ये जो दूरी है रहेगी ये y में रहेगी, दिस इज y। इस मास एलिमेंट की दूरी क्या रहेगी, मास एलिमेंट की दूरी भी वही रहेगी, क्या रहेगी, ये डेल्टा y रहेगी। आप समझ पा रहे हैं, ठीक। भाई अगर ये दूरी y है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आप देख पा रहे हैं, ये एक्सिस इस मास एलिमेंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, जिसकी डिस्टेंस क्या है, y है, और मास एलिमेंट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डेल्टा y हो जाएगी, ठीक। तो पहले ये लिख लो, वरना भूल जाएंगे हम, कि y जो है वो है डिस्टेंस ऑफ मास एलिमेंट, डिस्टेंस ऑफ मास एलिमेंट फ्रॉम द x एक्सिस या फ्रॉम एक्सिस OX एक्सिस से मास एलिमेंट की डिस्टेंस कितनी है, y। और क्या है, PP डैश QQ डैश, मतलब PP डैश which is equal to QQ डैश, ये डेल्टा y है, आप देख पा रहे हैं, दिस इज डेल्टा y। तो जो आपको यूज करना होता है, क्या यूज करना होता है, मास पर यूनिट। अच्छा, अब ये रेक्टेंगुलर लेना है, ये 2D फिगर है, तो एरिया की बात करेंगे, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, m अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी 2a इनटू 2b, 2a इनटू 2b क्या हो जाएगा, 4ab। तो मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। अब हम देखेंगे मास ऑफ मास एलिमेंट, तो मास ऑफ मास एलिमेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ मास एलिमेंट हो जाएगा m अपॉन 4ab इनटू डेल्टा y, ठीक। मास एलिमेंट डिस्टेंस तो डेल्टा y है, सो दिस इज द मास ऑफ मास एलिमेंट। लेकिन यहां पे आपको एक चीज और देखना है कि मास ऑफ मास एलिमेंट लेना है, लेकिन मास एलिमेंट का आपको एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि डिस्टेंस 2a है, क्योंकि अब ये लीनियर जो है नहीं, ये वन डायमेंशन जो है नहीं, अब ये टू डायमेंशन है, तो मास एलिमेंट भी आपका 2D का होगा। मास एलिमेंट अगर आपका 2D का होगा तो मास ऑफ मास एलिमेंट आप कैसे निकालेंगे, ये वाली लेंथ इनटू ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ को डेल्टा y पता है। अब ये वाली लेंथ क्या होगी, ये वाली लेंथ होगी 2a, तो 2a इनटू डेल्टा y हो जाएगा, तो यहां पे 2a भी आएगा, तो ये हो जाएगा 2a इनटू डेल्टा y। तो 2 से 2 गया, x ऐसे a गया, तो फाइनली हमें बचा गया m अपॉन 2b इनटू डेल्टा y, ठीक। सो दिस इज द मास ऑफ मास। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे 2D फिगर है, तो हमें दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि x की भी लिमिट है, y की भी लिमिट है, तो वी हैव टू यूज डबल इंटीग्रल, ठीक है। तो हमें डबल इंटीग्रल यहाँ पे करना पड़ेगा। ये जो चीजें हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइड में, m अपॉन 2b इनटू डेल्टा y हमको यूज करना है, और डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से क्या है, y है, तो y स्क्वायर आएगा डिस्टेंस, ठीक है। इसको ऑफ करते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस OX क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना अबाउट एक्सिस OX इज गिवन बाय, कैसे देंगे, अच्छा OX एक्सिस के अबाउट है, तो स्टैंडर्ड नोटेशन हमको a यूज करना है,
फिर डबल इंटीग्रल होगा, x की लिमिट क्या है, x की लिमिट क्या है, x की लिमिट अभी क्या रहेगी, गड़बड़ हो गया क्या? ओके ठीक है, यहाँ पे डबल इंटीग्रल यूज नहीं होगा, डबल इंटीग्रल इसलिए यूज नहीं होगा क्योंकि एक ही डायमेंशन में चल रहा है। असल में क्या है ना कि आप इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, तो अगर आप इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट अगर आप निकाल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप जो है मास लिमिट आपने ऐसा लिया है, तो अगर आप पूरा रेक्टेंगुलर लेना कवर करना है, इस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आपको y डिस्टेंस पे आपकी एक्सिस दूरी है, तो आपको पूरा ये कवर करना है, यानी आपकी जो लिमिट होगी वो -b से +b होगी, आपकी जो लिमिट होगी वो -b से +b होगी। तो यहाँ पे डबल इंटीग्रल नहीं, जब आप z एक्सिस के अबाउट निकालेंगे ना तब आपको डबल इंटीग्रल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि तो वहां पे x भी रन करेगा y भी रन करेगा, यहाँ पे सिंपली y रन कर रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो -b से +b आप यहाँ पे इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिमिट लगा के पुट करेंगे, तो लिमिट जो होगी कि -b से +b होगी, और इस तरीके से का पूरा रेक्टेंगल लेना कवर हो जाएगा, और इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाएंगे। तो आपका सिंपली -b से +b ही इंटीग्रेशन होगा, और ये आपका यहाँ पे नीचे जाएगा m/2b into डेल्टा y, और डिस्टेंस क्या है एक्सिस से y है तो उसका स्क्वायर, ठीक है। इसको m/2b बाहर ले लेंगे, m/2b बाहर ले लिया, अंदर -b से +b और y स्क्वायर dy हो गया। अब ये डिफरेंट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी बताया है, तो m/2b ऐसे ही रहेगा इनटू 2, ये 0 से b हो जाएगा, y स्क्वायर dy। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो m/2b, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा m/b, तो ये मैं काट दे रहा हूं ऐसे, ठीक है, इनटू y स्क्वायर क्या हो जाएगा y³ 3, और जब y की जगह b रखेंगे तो b³ 3 हो जाएगा, एक b से एक b कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आंसर हमारे पास आएगा 1/3 mb²। दिस इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैम्डा अबाउट एन एक्सिस ऑफ x। तो x एक्सिस के अबाउट हमने निकाला था, तो हमने सिंपली एक ही इंटीग्रल यूज किया जो कि y यहां पे रन कर रहा है, तो हमारा एक ही इंटीग्रेशन से क्या होगा। सिमिलरली आपका y एक्सिस के अबाउट है, सिमिलरली आपका y, मतलब यही प्रोसेस रहेगा। अब लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे माइनस से प्लस हो जाएगी, आपका मास एलिमेंट क्या हो जाएगा, मास एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आपका डेल्टा x आ जाएगा और यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा। तो देखते हैं इसको करते हैं, बाकी अब अगर आप y एक्सिस से बाउंड निकालेंगे तो क्या आएगा 1/3 ma² आएगा, ठीक है, 1/3 ma²। तो यही बस यहाँ पे चेंजेस होंगे, कहने का मतलब है कि जब आप x एक्सिस से बाउंड निकाल लेते हो तो देखो एक गायब है, मैंने पिछली वीडियो में सब बताया है, जब आप x एक्सिस से बाउंड निकाल लेंगे तो वहां पे x एक्सिस वाली डिस्टेंस गायब है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस गायब है, दैट इज a, तो a गायब है, तो यहाँ पे a गायब है। अब y एक्सिस में b गायब रहेगा तो ma² आएगा, तो यही कहने का मतलब है। अब हम अबाउट एक्सिस y निकालेंगे तो फिगर में चेंज रहेगा, यहाँ पे y आ जाएगा, इसका स्टैंडर्ड नोटेशन b हो जाएगा, ठीक, लिमिट चेंज हो जाएगी और लिमिट के अंदर जो है वो सब चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बस यही सब सॉल्व करना है, बाकी सब एज इट इज रहेगा। ये मास ऑफ मास एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा, तो बस यही देखना है। फिगर को चेंज कर लेते हैं, फिगर जो है अब आपका फिगर जो बनेगा वो बनेगा ठीक, ये हमारा रेक्टेंगल लेना था हमारा। अब y एक्सिस से बाउंड निकाला है तो हमको क्या लेना है, हमको मास एलिमेंट ऐसा लेना पड़ेगा, क्योंकि y एक्सिस है, y एक्सिस के बाउंड हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मास एलिमेंट लेना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगी, ऐसे तो ले सकते नहीं है, तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो y एक्सिस के बाउंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगी। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये x एक्सिस है, तो इसकी डिस्टेंस हम लेते हैं एक कुछ x डिस्टेंस होगी, ये मास एलिमेंट हमने ले लिया, डेल्टा x हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये लेंथ 2a है ही, ये लेंथ 2a है और ये लेंथ 2b है, ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो अब जो लिमिट आपकी है वो माइनस से प्लस a करेगी, सुनो अब आपको ऐसे पूरा कवर करना है तो माइनस से प्लस a करेगी, ठीक, तो लिमिट यहाँ पे हो जाएगी माइनस से प्लस a करेगी, ठीक।
उसके बाद मास पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, m अपॉन 4ab, m अपॉन 4ab। मास ऑफ मास एलिमेंट क्या हो जाएगा, m अपॉन 4ab इंटू, अब देखें कि ये पूरी लेंथ कितनी है, ये पूरी है लेंथ 2b, दिस इज लेंथ 2b, और ये डेल्टा x है, तो इसका हो जाएगा 2b इंटू डेल्टा x। इस मास एलिमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, 2b इंटू डेल्टा x। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये b से b कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, m अपॉन 2a इंटू डेल्टा x। आपके पास ये बचेगा, तो यहां हम यहाँ लिखेंगे m अपॉन 2a इंटू डेल्टा x, और डिस्टेंस कितनी है x, तो x स्क्वायर। ठीक, अब इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं। ये फिर से डिफरेंट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज होगी कि हमारे पास प्लस है लिमिट है, तो 0 से a और बाहर 2 बाहर आ जाता है, तो m अपॉन 2a बाहर आ गया, 2b बाहर आ गया, लिमिट आपकी 0 से a रहेगी, अंदर हो जाएगा x स्क्वायर dx। इसको आप 2 से 2 कैंसिल करेंगे, यहां पे आएगा m अपॉन a, ये आ जाएगा a क्यूब अपॉन 3 अपॉन 3, a क्यूब अपॉन 3, a से a कैंसिल, तो ये आ गया 1 अपॉन 3 m a स्क्वायर। तो पिछले वाले केस में आ रहा था 1 अपॉन 3 mb स्क्वायर, इस वाले केस में आ रहा है 1 अपॉन 3 m स्क्वायर। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जब आप y के अबाउट निकालेंगे तो y वाले डिस्टेंस गायब रहेगी, और x के अबाउट निकालेंगे तो x वाले डिस्टेंस गायब रहेगी। सो दिस इज, ये सेकंड केस था हमारा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हमने एक्सिस y निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हमने एक्सिस o x निकाला। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस हम o z निकालने का प्रयास करें। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे अब आपको o z एक्सिस से अबाउट निकालना है, तो अब x भी रन करेगा, y भी रन करेगा, यहाँ पे डबल इंटीग्रल आता है। एक्चुअली कैसे आता है ये देखिए, ये मास को इंटीग्रल तो एज इट इज रहेगा, तो इसको मिटाने की जरूरत नहीं है। अब यही सब मिटाने की जरूरत है, अबाउट एन एक्सिस OZ। अब हम OZ के अबाउट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। ये फिगर फिर चेंज होगा, ठीक है, फिगर चेंज होगा, और फिगर कैसा बनेगा इस बात की देखते हैं। फिगर आपका बनेगा, रेक्टेंगुलर लेना है, ठीक है। अब हमको z एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो हमको कुछ इस तरीके का मास एलिमेंट लेना पड़ेगा ताकि x भी रन करे, ठीक है, और p भी रन करे। ठीक, तो b रन करेगा माइनस b से, y रन करेगा माइनस b से प्लस b, और x रन करेगा माइनस a से प्लस a, और हमारे पास जो मास एलिमेंट आएगा z एक्सिस के अबाउट ये कुछ इस तरीके से आएगा। मतलब यहाँ पे डेल्टा y रहेगा और डेल्टा x रहेगा, ठीक है। इसकी डिस्टेंस मास एलिमेंट की क्या रहेगी, डेल्टा x डेल्टा y। तो मास एलिमेंट का डिस्टेंस डेल्टा x y, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, डेल्टा x डेल्टा y। तो इसमें डेल्टा x इनटू डेल्टा y मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ खास था नहीं, इसमें डेल्टा x इनटू डेल्टा y बस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें कोई टू भी नहीं, क्योंकि अब आपको z एक्सिस से अबाउट निकालना है, ठीक है, z एक्सिस से अबाउट निकालना है। तो जब आप z एक्सिस से अबाउट निकालेंगे तो ये कैसे कम होगा, जब x भी रन करेगा आपका y भी रन करे, तो ऐसे कंडीशन में आपके जो मास एलिमेंट का एरिया निकल कर आएगा वो डेल्टा x इनटू डेल्टा y रहेगा। तो मास ऑफ मास एलिमेंट पूरा क्या हो जाएगा, m/4ab इनटू डेल्टा x इनटू डेल्टा। तो जब आप इसका स्टैंडर्ड नोटेशन c होगा, z एक्सिस से अबाउट निकाल रहे हैं, अब डबल इंटीग्रेशन यूज होगा, x रन करेगा माइनस a से प्लस a, y रन करेगा माइनस b से प्लस b, अंदर क्या रहेगा m/4ab इनटू डेल्टा x इनटू डेल्टा y। अब सवाल होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी। तो आप मुझे ये बताएं कि जब हम z एक्सिस के अबाउट निकाल रहे थे, तो मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला बताया था कि समेशन m होगा, और जब z एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो z गायब रहेगा, मतलब यहाँ बचेगा क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी वो आएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अब सिंपली यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, और ये कैसा है, आप ये वाला फॉर्मूला ने यूज किया है z एक्सिस के अबाउट, इसे z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो पहले जो बाहर है, मतलब जो बाहर होता है वो बाहर ले ले, ठीक है। तो जो क्या बाहर सकता है देखें, m/4ab बाहर हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन माइनस a टू प्लस a,
माइनस बी टू प्लस बी, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ठीक है, आप इसको डिवाइड बाय डीएक्स लिख लें, मतलब डिवाइड डीएक्स लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिमिट कांस्टेंट है तो हम इसको किसी के भी रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम लोग y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो m/4 ab एज दिस, x की लिमिट रख देते हैं -s प्लस a, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर y, कैसे x स्क्वायर का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर का तो होगा नहीं तो x स्क्वायर बाहर हो जाएगा, यहां पे बचेगा dy, ये x स्क्वायर y हो जाएगा। आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है तो इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए थोड़ा, तो तभी आप यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी आगे और भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, कुछ फंक्शंस भी आ जाएंगे तो इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का हो जाएगा x स्क्वायर इनटू y, और y स्क्वायर का तो एज इट इज y क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, इसमें तो कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन हां लिमिट तो लगेगी ना, लिमिट लगेगी इस बार 0 टू b। सर आपने 0 टू b क्यों कर दिया, यहां तो माइनस b प्लस b था, ठीक है, दो बाहर आएगा ना, ठीक है, दो तो बाहर आएगा, दो क्यों बाहर आएगा, क्योंकि डिफरेंट डेरिवेटिव प्रॉपर्टी हमने यूज करी कि जब लिमिट यहां पे माइनस, लिमिट यहां पे सेम हो और माइनस से प्लस टर्म कर रही हो तो 2 बाहर आएगा और 0 टू b लिमिट लग जाएगा। अब थोड़ा सा जगह बनाते हैं, नीचे शायद आएगा नहीं, आ जाएगा, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं, इसको रफ करते हैं। जब हम लिमिट यहां पे पुट करेंगे, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचेगा m/2ab, तो m/2ab और इंटीग्रल माइनस a से प्लस a है, जहां जहां पे y है वहां पे b आ जाएगा, तो x स्क्वायर b, 0 वाला तो आएगा नहीं क्योंकि वो तो 0 ही हो जाएगा, प्लस y यानी b क्यूब अपॉन 3 और यहाँ पे dx, ठीक, कहीं पे मैंने dx नहीं लगाया, हाँ यहाँ पे मैंने dx नहीं लगाया था, यहाँ पे dx, तो ये आपका यहाँ पे निकल कर आएगा, दिस इज x, ठीक। अब हमको इस पूरे इंटीग्रेशन को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो फिर से देखो माइनस से प्लस है तो 2 बाहर आएगा, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ऊपर साइड कर लेते हैं, यहाँ पे जगह है, बनाते हैं जगह, जगह नहीं है तो जगह बनानी पड़ेगी, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो इसको भी रफ कर देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, और अब हमारा इसमें का सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो माइनस से प्लस करेंगे तो 2 बाहर आएगा, तो c बराबर m/2ab इज इट इज 2 फिर बाहर आएगा, और ये आपका इंटीग्रल हो जाएगा, ये तो लिख लेते हैं ऊपर 0 से a x स्क्वायर b प्लस b क्यूब अपॉन 3 dx, ठीक। इस 2 को मैं 2 से कैंसिल कर दे रहा हूं, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ m अपॉन ab बचेगा। अब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आसान है, m अपॉन ab एज इट इज x स्क्वायर, b कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो x स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 b एज इट इज, ठीक है, और b क्यूब अपॉन 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो ऐसे ही है, लेकिन कांस्टेंट जब बाहर आएगा तो अंदर इंटीग्रेशन dx बचेगा, तो उसको हमने यहां पे लिख दिया x, और लिमिट आपकी क्या लगेगी, लिमिट आपकी लगेगी 0 टू a, जहां जहां पे x है वहां पे a आएगा, तो c बराबर m अपॉन a इनटू b, जहां जहां पे x है वहां पे a आएगा तो a क्यूब अपॉन 3 इनटू b प्लस b क्यूब अपॉन 3 इनटू a, ये हो गया हमारे पास आंसर है। इसको भी रफ करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, c बराबर m अपॉन a b, ये 3 कॉमन ले लेंगे, 1/3 कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ पे a है, b है, यहाँ पे b है, यहाँ पे a है, तो यहाँ से a और b भी कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा a के कॉमन आएगा तो a स्क्वायर बचा, b तो बाहर हो गया, प्लस एक a बाहर हो गया तो यहाँ पे बचेगा b स्क्वायर, a तो बाहर ही हो गया, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो फाइनली c क्या आ गया 1/3 m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 1/3 m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ओजेड ऑफ अ रेक्टेंगुलर
लेमिना। तो मैंने काफी आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है, कोई बहुत खतरनाक यहाँ पे कोई भी सॉल्व नहीं करवाया मैंने आपको, और डायरेक्ट भी मैंने नहीं करवाया, आपको डिटेल करवाया है किस तरीके से इंटीग्रेशन सॉल्व हो रहा है, मैंने भी ये भी बताया है। तो फाइनली ABC आया क्या है उसको हम लोग दोबारा करेंगे, और ये आपको याद कर लेना। अगर आपको याद कर लेना तो अच्छा है, और अगर आप डिराइव कर सकते हैं तो उससे अच्छा तो कोई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम वगैरह में यूज होता है। अगर इन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको याद कर लेना ही बेहतर होगा, क्योंकि आप कहाँ पे ड्राइव करेंगे। तो रेक्टेंगुलर लेमिना का ए यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया या अबाउट एक्सिस OX क्या था, m/3 और एक्सिस अबाउट है तो b आएगा 1/3 mv² है, ठीक है। 1/3 mv² आता है आपका x एक्सिस के ऊपर, ठीक। और b यानी b मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रेक्टेंगुलर लेमिना अबाउट एक्सिस OY, ये क्या था अबाउट एक्सिस OX। तो यहाँ पे मैं फिर से बड़ी लिख देता हूँ, अबाउट एक्सिस OX और m/3 b²। अबाउट एक्सिस OY क्या था, y वाली डिस्टेंस है इनकी अब क्या रहेगी, m/3 a² आया था अबाउट एक्सिस OY, ठीक। और c के लिए क्या था, c के लिए यहाँ पे मास एलिमेंट कुछ इस तरीके से मैं चूज किया था, ठीक है। तो डेल्टा x और डेल्टा y दोनों आए थे, तो c के लिए जो फॉर्मूला बना था वो बना था m/3। यहाँ पे c गायब रहेगा, c गायब क्या रहेगा, यहाँ पे रिटर्न है उसमें 2d है, तो लेकिन हमने z एक्सिस पर तो भी निकाला, ठीक है। तो c तो डिस्टेंस है तो m/3 a² + b²। तो दिस इज c which is about OZ axis, about एक्सिस OZ। तो मैंने यहाँ पे सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है ताकि आप एग्जाम में भी, जैसा कल एग्जाम है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, कम से कम आप इतना तो कर ही लोगे कि कैसे होगा। और अगर यहाँ पे मुझसे कुछ गलती हुई है तो मुझे आप कमेंट करिएगा, और जहां पे कहीं प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व आउट करने की कोशिश करूंगा। और अगर इस तरह की आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, अगर कमेंट हमें आते हैं तो। वैसे बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है, बाकी सब सही है। मैं बल चेक कर लेता हूं, a एक्सिस अबाउट a वाला टर्म यानी a सॉल्यूशन यानी जहां पे y के अबाउट ठीक है और z के अबाउट ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है, m/3 b² m/3 a² m/3 a² + b²। तो ये टेबल लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस OX अबाउट एक्सिस OY अबाउट एक्सिस OZ। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अगले वीडियो में हमको करना है अगला जो हमारा टॉपिक है, मेरे ख्याल से मैं चेक कर लेता हूं सिलेबस। अगला हमारा जो बॉडी है, स्टैंडर्ड बॉडी है, वो है रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप। ये होता कैसे है देख लीजिए, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से 3D फिगर होगा, ये रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। दिस इज रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप, ये कुछ मतलब क्यूबॉइड जैसा दिखता है, दिस इज समथिंग लाइक क्यूबॉइड, ठीक है। ये क्यूबॉइड इधर होता है, तो यहाँ पे आपकी एक लेंथ अगर ये x वाली है तो 2 है, ये 2 भी हो जाएगा, तो और क्या बन गया, सॉरी ये 2c भी लेते हैं और ये 2b। तो ये क्यूबॉइड जैसा दिखता है, क्यूबॉइड आपने पढ़ा था होगा, क्यूबॉइड। तो रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप होता है वो क्यूबॉइड जैसा दिखता है, जिसकी लेंथ 2a 2b 2c होती है। हम यहाँ जो लेंथ लेके चल रहे हैं वो abc नहीं, 2a 2b 2c लेके चल रहे हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, आप abc मत लेके चलिएगा वहां से गड़बड़ा जाएगा। तो 2a 2b 2c लेके चल रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 2। इसको पढ़िए, समझिए, जहां पे प्रॉब्लम हुई कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय। अगले लेक्चर में हम रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट एक्सिस, ठीक है, OX OY OZ, ठीक है, वही काम करेंगे और ABC निकालेंगे इसका, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।